नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। साथियों, देश के गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बिहार की यात्रा पर जाने वाले हैं और बिहार पर फोकस कर रहे हैं। खास करके बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा किया गया है और बिहार में जो मिथिला का हिस्सा है, मिथिला में भी सीमांचल का जो हिस्सा है, वहां का दौरा करने वाले हैं। और यह भी कहा गया है कि बहुत सारे डीएम और एसपी से बैठक करने वाले हैं, बहुत सारे निर्देश दिए जाने वाले हैं। तो किन मुद्दों को लेकर के बात चल रही है और बिहार के लिए क्या कुछ मिशन है, बिहार में आने वाले दिनों में क्या कुछ बहुत बड़ा बदलाव दिखने वाला है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि फिलहाल क्या क्या बातें की गई है। जरा देखिए, पूर्णिया से किशनगंज तक शाह डालेंगे डेरा, डीएम एसपी के साथ करेंगे बैठक, क्या है मिशन। तमाम न्यूज़पेपर देखेंगे मिशन सीमांचल, है ना। तो अमित शाह का आज से 3 दिवसीय बिहार दौरा शुरू हो रहा है और तमाम चीजों को लेकर के बात की जा रही है। तो सबसे पहले जो चीज है, मैं जो बताना चाहता हूं कि सबसे पहले प्रमुख बिंदु क्या रहा, इसको समझते हैं और फिर जरा हम मिथिला चलेंगे, उसमें सीमांचल के एरिया को देखने की कोशिश करेंगे जहां पर अमित शाह जा रहे हैं, उसका क्या सामरिक दृष्टिकोण से महत्व हो जाता है, इसको समझेंगे। देखिए, अमित शाह 25 फरवरी से बिहार के सीमांचल क्षेत्र कहने का तात्पर्य ऐसे समझिए, जो कोसी बेल्ट हो जाता है, जिसमें पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वहां पर 1-2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन रहने वाले हैं। अब देखिए, देश के गृह मंत्री किसी एक छोटे से हिस्सा में जाकर के अपना 3 दिन का बहुमूल्य समय दे तो निश्चित तौर पर बात तो कुछ बड़ी होने वाली है, ये तो समझ में आ रहा है। चूंकि बिहार में अभी चुनाव भी नहीं है, चुनाव बंगाल में है, फिर बिहार में क्यों, बिहार में तो अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हो गया, तो 3 दिन फिर क्यों। तो यह दौरा जो है, कहा जा रहा है कि सामान्य प्रशासनिक कार्यक्रम से के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि मामला इससे कहीं अधिक गंभीर है। अब उसके अंतर्गत कहा गया है कि निश्चित तौर पर यह सीमांचल क्षेत्र जो है, ये एक तरह से देखा जाए तो बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, इन सबसे सीमा साझा करता है। इस लिहाज से यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर के अमित शाह चाक चौबंद देखना चाहते हैं, सीमाई प्रबंधन कैसा है उसको समझना चाहते हैं। और आपको ध्यान होगा, जब एसआईआर बिहार में हो रहा था विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, तो उस समय किशनगंज बहुत चर्चा में आया था, क्योंकि आधार कार्ड को उसमें शामिल नहीं किया गया था और किशनगंज वो डिस्ट्रिक्ट बना था जहां पर 100% से अधिक आधार कार्ड बना हुआ था। यानी कि बात साफ है कि घुसपैठ हो रहा है किशनगंज में, और किशनगंज के डेमोग्राफी में बदलाव होने की भी बात कही जाती है, क्योंकि किशनगंज पूरी तरह से आप देखेंगे बंगाल, नेपाल के और बांग्लादेश के एकदम बॉर्डर पर उस एरिया में है। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो घुसपैठ की भी बात है, तो घुसपैठ नियंत्रण को लेकर के भी ये बात किया जा रहा है। अब जरा मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार आप मैप देख लें तो बातें आप और आराम से समझ पाएंगे। देखिए, बक्सर का ये जो चौसा जगह है, यहाँ से तकरीबन गंगा नदी ऐसे निकलती है बिहार से, एक रफ आइडिया ले लीजिए, ठीक है। अब गंगा के दक्षिण में जो एरिया है, इसको दक्षिणी मैदान कहते हैं, ठीक है। इसमें चाहे नालंदा देखेंगे, कैमूर, रोहतास, अरवल, नालंदा, पावापुरी, ये सारे जगह, इस राजगीर, ये सब इधर आएगा। इवन पटना भी, जो राज्य की राजधानी है। और जो ये उत्तर का हिस्सा पड़ जाता है, ये एरिया तकरीबन, ये वाला हिस्सा पूरा, ये और ये सब, ये एरिया, ये पूरा मिथिला माना जाता है, ठीक है, जहां पर मैथिली भाषा वगैरह बोली जाती है। अब देखिए, यहां पर ये हिस्सा जो देखेंगे, जिसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, सर्कल में ले रहा हूं, ये देखिए, जहां पर मैंने रेड लाइन से घेरा है, तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट पर नजर डालिए। इसको कोसी बेल्ट कहा जाता है। आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को, है ना, क्योंकि कोसी इसी एरिया में बहती है और प्रलयकारी नदी है, अपना रास्ता परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। 2004, 2008 और कई साल ऐसे रहे हैं जिसमें कोसी ने अपना प्रलय इस क्षेत्र में दिखाया है और इसके प्रभाव में कई डिस्ट्रिक्ट आता है। अब ये कोसी बेल्ट कहिए या सीमांचल रीजन कहिए, इस एरिया में समझिए कुछ डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसके अंतर्गत आपको सहरसा हो गया, सुपौल हो गया, मधेपुरा भी आ जाएगा, पूर्णिया आ जाएगा, किशनगंज आएगा, अररिया आ जाएगा, कटिहार आ जाएगा। तो कुछ ऐसे क्षेत्र अगर देखेंगे तो यहाँ पर 5-7 डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यह एरिया अगर आपको ध्यान हो, इससे ऊपर का हिस्सा वो क्या होगा, नेपाल का हो जाएगा, ठीक है। तो नेपाल के साथ ये सीमा साझा कर रहा है। ये एरिया अगर आप देखेंगे, अगर ये हिस्सा दूसरे कलर से मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूं, तो यह वाला हिस्सा अगर आपको ध्यान हो, ये वाला, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये वेस्ट बंगाल होगा,
और आगे चल करके अगर वहां पर देखेंगे तो छोटा सा वेस्ट बंगाल के पट्टी के बाद जो चिकन नेक जिसको कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उससे थोड़े आगे क्या होता है, बांग्लादेश शुरू होता है। और जिस किशनगंज की मैं बात कर रहा हूं, इसको भी दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं, उस किशनगंज पर नजर डालिए। ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है किशनगंज, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट किशनगंज है और किशनगंज काफी चर्चा में रहा है। अब इसी चीज को लेकर के कहा जाता है कि किशनगंज में जनसंख्यिकी बिहार में बदल रहा है और इसका प्रभाव तकरीबन ये पूरा जो सीमांचल है इस पर पड़ता हुआ दिख रहा है। आपको ध्यान होगा इस बार जो 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ केंद्र में, उससे पहले इस पूरे एरिया को यूटी बनाने की बात चली थी, यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश इसको बना दिया जाए। इस बात को लेकर के काफी चर्चा चला था कि सरकार ये सोच रही है कि बिहार से अलग करके सीमांचल को एक यूटी बना दिया जाए, लेकिन ये बात फिर से दब गया। यहां पर फिर से अमित शाह जो है दौरा कर रहे हैं, 3 दिन समय गुजार रहे हैं। फिलहाल बातें कही जा रही है कि पूरी तरह से मामला जो है सामान्य प्रशासनिक कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं कि देश के गृह मंत्री 3 दिन अगर कहीं जाकर के समय गुजारते हैं तो मामला केवल प्रशासनिक कार्यक्रम का नहीं हो सकता है। यहाँ के तमाम जो डीएम हैं, इन सभी जगह के जो डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी, इन सभी के साथ अमित शाह जी मुलाकात करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं। और सोचिए, डीएम एसपी से सीधे मुलाकात करने का मतलब है इस सभी एरिया में, सभी डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ हलचल है, इन सब चीजों की जानकारी वो चाह रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से बातें की जा रही है। इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से जब बातें की जाएगी तो ये तमाम डिस्ट्रिक्ट भी आने चाहिए थे, जिसमें आप पूर्वी चंपारण देखेंगे, पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी और फिर सहरसा सुपौल यहाँ से शुरू होता है। ये भी तो एरिया पूरी तरह से नेपाल के साथ ही सीमा साझा करता है, लेकिन अमित शाह यहाँ नहीं जा रहे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या होने वाला है, किस तरह का मिशन है, ये आने वाले समय में समझना होगा। हाँ, इतना जरूर है कि सीमांचल नेपाल और बांग्लादेश सीमा के निकट स्थित है। यह क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के पास है, जो पूर्वोत्तर भारत को शेष देश से जोड़ने का काम करता है। खास करके यहाँ आगे चल के देखेंगे तो 7 सिस्टर्स और एक छोटा सा भाई सिक्किम उसका, तो संवेदनशील भौगोलिक स्थिति है। इसी वजह से यह इलाका राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और आजकल यहाँ पर देखेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स को लेकर के, जो ड्रग्स की तस्करी हो रही है, इसको लेकर के काफी बात किया जाता है। अमित शाह का जो पूरा दौरा है उसको समझ लीजिए कि क्या क्या इनकी मीटिंग होने वाली है, किस तरह से ये काम होने वाला है। 25 फरवरी को पूर्णिया ये पहुंचने वाले हैं, किशनगंज में समीक्षा बैठक, 26 को अररिया में सीमा चौकी का उद्घाटन, सीमावर्ती जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक, भारत नेपाल सीमा प्रबंधन पर चर्चा। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है, जहां पर अभी मैंने आपसे कहा कि सीमांचल पूरे एरिया में या सीमावर्ती क्षेत्र में जो एसएसबी है उसके जो जवान, पुलिस, ये सब मिलकर के लोगों के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बिहार में चलाने वाले हैं। उसी प्रोग्राम की यहाँ पर बात की जा रही है। 27 फरवरी अधिकारियों के साथ पुनः समीक्षा बैठक और फिर ये दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कहा कि ये चर्चा काफी तेज है। अब जो प्रमुख मुद्दा को लेकर के फिलहाल कहा जा रहा है, बात की जा सकती है घुसपैठ और सीमा सुरक्षा, जिसमें मैंने कई चीजों को लेकर के पहले चर्चा किया कि तस्करी, कट्टरपंथी गतिविधि बढ़ने लगा है, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर जो रणनीतिक समीक्षा हो सकता है, ये तमाम चीजें हैं। बदलती जनसांख्यिकी, सीमांचल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर लगातार जनसंख्या का संरचना बदल रहा है, सामाजिक और सुरक्षा प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं और खास करके किशनगंज का मैंने आपको नाम लिया तो वह चर्चा में रहने वाला है। प्रशासनिक समन्वय की बात किया जाए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 7 जिले के डीएम एसपी से सीधे तौर पर प्रत्यक्ष संवाद देश के गृह मंत्री करने वाले हैं। तो अब ये देखा जाएगा कि स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ किस तरह से तालमेल बिठाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो लोग भी 72वीं बीपीएससी दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अभी से बता रहा हूं, 72वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स देने वाले साथियों, किसी भी टॉपिक को भूल जाना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मत भूलना। मान के चलो 99% चांस है कि टॉपिक इस बार प्रीलिम्स में रहेगा करंट अफेयर्स में। तो इतना ज्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए फिर से यहाँ पर चर्चा, सीमावर्ती गांव में जो बुनियादी ढांचा है, विकास योजनाएं हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी। सीमावर्ती क्षेत्र से पलायन रोकना और सुरक्षा दृढ़ करना। देखिए यह जो हिस्सा पड़ता है ना मैप में, आपने जो मैंने आपको दिखाया ये वाला हिस्सा, तो ये जो सीमांचल का एरिया है, यहाँ पे एक शब्द चर्चा में चलता है। जरा आइए, क्या शब्द चर्चा में चलता है? पीएचडी हो गया। लोग यहाँ पर कहते हैं कि फलना बाबू छे ना, उनका घर से इनकर XYZ जे भी नाम रख लिया, उनकर पीएचडी भ गए। अब पीएचडी भ गए कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि उनका वो
फिलॉसफी वाला डॉक्टरेट की उपाधि मिल गया, नहीं। पीएचडी कहने का मतलब है कि ये पलायन से जोड़ करके देखा जाता है। P4 पंजाब, H4 हरियाणा, D4 दिल्ली, यानी कि वो व्यक्ति इस एरिया से जगह छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो गए, रोजी रोजगार के चक्कर में बाहर निकल गए। तो पलायन एक बहुत बड़ा अभिशाप है। यूं तो पलायन पूरे बिहार के लिए ही अभिशाप है, जो कि लगातार इस बार विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा उठा था। लेकिन जो ये सीमांचल का हिस्सा है, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पलायन की स्थिति बनी हुई है। कहा जाता है कि शायद ही कोई एक घर हो जहां से कोई व्यक्ति बाहर ना निकला हो, इतनी बुरी स्थिति है इस एरिया का। तो इस बात को लेकर के बातें की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था कार्यक्रम स्थलों पर निश्चित तौर पर चाक चौबंद है ही। प्रत्येक 100 मीटर पर पुलिस बल तैनात की गई है। अर्धसैनिक बलों के भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी किया गया है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इस 3 दिन के दौरे के बाद क्या निकट भविष्य में बिहार में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यूटी वाला फिर से ध्यान दीजिए, यूनियन टेरिटरी वाला जो वो शगुफा था, क्या कुछ ऐसा होने वाला है। तो सीमांचल का दौरा क्या केवल राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर या आगे बढ़कर के राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और बाकी चीजों के हिसाब से भी देखा जाना चाहिए। जो कुछ भी होगा आने वाले समय में हम लोग इसको समझ पाएंगे। होली के शुभ अवसर पर संस्कृति आईएएस के द्वारा आपको एक शानदार ऑफर दिया जा रहा है। यह ऑफर जो है 3 मार्च 2026 तक वैलिड रहने वाला है। शानदार ऑफर क्या है? ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज पर 20% का ऑफ, ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर 85% का ऑफ और दिल्ली प्रयागराज दोनों शाखाओं पर उपलब्ध। और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है वेबसाइट का, जिस पर विजिट करके या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर एक प्रश्न, सीमांचल क्षेत्र किन देशों की सीमा के निकट स्थित है? ध्यान दीजिएगा, देशों को लेकर के पूछा गया है, तो निश्चित तौर पर एक देश से अधिक वहां पर विकल्प होगा। यहां पर यह भी देखना है कि प्रश्न में देखिए, जब आप लोग प्रीलिम्स का प्रश्न सॉल्व करते हैं, कल ही एक बच्चा आया था, वो भी यही इसी तरह का प्रश्न पूछ रहा था, और उससे भी मैंने ये कहा था कि प्रीलिम्स में ये ध्यान देना होता है कि मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होता है। सिर्फ आंसर की तरफ नहीं जाना। हो सकता है आप कहेंगे सर अगर सही तरीके से देखा जाए तो बिहार की सीमा तो केवल नेपाल के साथ साझा करता है, सीमा साझा करता है। लेकिन यहां पर देखिए प्रश्न में क्या है, किन देशों की सीमा के निकट स्थित है। अब सीमा साझा करना अलग बात है कि एकदम बॉर्डर मिला हुआ है, और निकट स्थित है कि 10 किलोमीटर आगे है। दोनों बातों में फर्क है। तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देना है और फिर उसके आधार पर विकल्प को चुनना है। तो विकल्प आपको रास्ता बताएगा। कीवर्ड निकालिए और विकल्प के पास जाइए। तो क्या हुआ, नेपाल भूटान के पास है, नेपाल बांग्लादेश के पास है, बांग्लादेश म्यांमार के पास है, चीन और नेपाल के पास है। अब निकट पूछा गया तो कौन सबसे अधिक निकट होगा, ये फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि निकट भूटान भी है, नेपाल तो है ही, सीमा ही साझा करता है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, चीन भी निकट है बिहार के। अब कौन कितना निकट है, जो सबसे निकट होगा वही सुटेबल आंसर होगा। तो मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ जाइएगा। अगर देखेंगे ना बीपीएससी के 150 क्वेश्चन का आप एनालिसिस करें, तो मैंने हर बार के पीवाईक्यू में देखा है कि तकरीबन 15 क्वेश्चन तक ऐसा प्रश्न रहता है जिसको सॉल्व करने के लिए किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं चाहिए, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। थोड़ी सी समझदारी से काम कीजिए, कॉमन सेंस लगाइए, प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। पढ़ना है ही नहीं वैसे क्वेश्चन के लिए, लेकिन ऐसे ही प्रश्न वो रहते हैं। थोड़ी सी चालाकी आपको भी करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ये बताइए कि क्या वाकई बिहार में पलायन एक बड़ी समस्या है? सीमांचल के जो लोग रहने वाले हैं, इन डिस्ट्रिक्ट का जो मैंने नाम लिया, यहाँ पर जो अमित शाह अभी जा रहे हैं, उसको लेकर के किस तरह का माहौल है, ये आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की पारी यहीं पर समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच।